Let me tell you one thing. If you are in your 20s, so this video is especially for you. तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया और इसको एंड तक सुना, क्योंकि मैं अपने 20s का एक्सपीरियंस अपने 20 साल ऑफ लाइफ का एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ड्स में, नॉट वर्ड्स, तीन हेडिंग्स में एक्सप्लेन करूँगी. फर्स्ट वन इज़ दिस कि सुकून जो है वो मेहनत में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. सुकून है कंसिस्टेंसी में. अब हम लोगों ने मेहनत को क्या समझा हुआ है कि एक काम है, ठीक है. मेहनत और कंसिस्टेंसी को एक्चुअली हम लोग एक ही समझते हैं कि ये एक ही चीज़ है, जबकि ये एक नहीं है. सीरियसली ये एक नहीं है. मेहनत को हम समझते हैं जी बस एक ही काम है, आप लगातार वो करते रहो और एक ही तरीके से करते रहो, ठीक है, कि एक ही तरीका है जी उसको अचीव करने का. एंड कंसिस्टेंसी को हम लोग समझते हैं कि एक काम है, हमने जो भी काम स्टार्ट किया, अगर हमने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, हमने अपना कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, या हमने अपनी कोई शॉप है और उसको हम रन कर रहे हैं, कोई शॉप अपनी ओपन की या कोई रेस्टोरेंट ओपन किया और हम उसको डेली एक ही टाइम पे ओपन कर रहे हैं और एक ही टाइम पे हम उससे जो है वो रन कर रहे हैं. हम समझते हैं दिस इज़ कंसिस्टेंसी. अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ नॉट अ कंसिस्टेंसी. और ये मेरे 20s का एक्सपीरियंस है कि दिस इज़ नॉट कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज़ दिस कि एक काम है, आपने उसे स्टार्ट किया, एंड मैटर पता क्या करता है कि आप उस काम को एंड तक कर रहे हो. यानी कि अगर एक काम आपने स्टार्ट किया और आपने उसको एंड तक कंप्लीट किया, जहां आपने सोचा था कि मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक मैंने इस काम को लेके जाना है, दिस इज़ कंसिस्टेंसी. अब ये मैटर नहीं करता कि वो काम आप डेली जी 10:25 पे ही करना है आपने. दैट रियली डज नॉट मैटर. कंसिस्टेंसी इज दिस कि एक काम है, उसको आपने स्टार्ट किया और आप उसे एंड तक लेके जाओ. दिस इज कंसिस्टेंसी. डजेंट मैटर कि आप इतने बजे करते हो या उतने बजे करते हो, बिल्कुल मैटर नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. नाउ आई एम अ मदर, यस, एंड आई हैव अ सन विच इज़ 4 months, या 4 months का वो भी. तो अभी मेरी स्टडी भी स्टार्ट है, ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ. तो अब सीन्स ये हैं कि एज अ मदर आई हैव टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या आई हैव अ सपोर्टिव स्पाउस अल्हम्दुलिल्लाह, बट एज अ मदर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं. बात कुछ इस तरह से है कि अब मैं डेली तो अपने जो यूनिवर्सिटी वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, लेकिन मैंने क्विट नहीं की. आई रियली नॉट क्विटिंग माई यूनिवर्सिटी. बिल्कुल मैंने अपनी डिग्री को क्विट नहीं किया कि नहीं रहने देती हूँ, अब तो वहाँ बन गई हूँ, अब बस ठीक है, यूट्यूब चैनल है, बस इसी को देखती हूँ. यस, इंशाल्लाह इसको मैं देख रही हूँ और देखती रहूँगी एंड तक, क्योंकि मेहनत नहीं, कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, विच आई लर्न इन माई 20s. और मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगी कि कंसिस्टेंसी, मेहनत नहीं. और कंसिस्टेंसी क्या है ये आपको अच्छे से समझ आ गया कि एक चीज़ आपने शुरू की है, अब उसको ख़त्म करना है. यस, इफ़ यू रियली वांट दैट थिंग जो आपने स्टार्ट की है, ओके. लेकिन मैं कभी कभी जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी जाती हूँ, जब जब मुझे मौका मिलता है, जब जब मौका मिलता है. मैं अपनी वालदा के घर जाऊँ तो वहाँ से जो है मेरी यूनिवर्सिटी को नज़दीक है, तो मैं बड़ा प्लान करके जाती हूँ कि अच्छा इस दिन जाऊँगी ताकि मैं कॉलेज से भी हो, अपनी यूनि से भी हो, मेरा वहाँ का भी जो है मैं अपनी क्लास ले लूँगी. और उसके अलावा मैं अपनी क्लास फेलो से अटैच हूँ ताकि वो मुझे डेली की डायरी सेंड करती है. तो इस तरह से करके जो है मैंने मेहनत तो नहीं कर रही, आप इसको मेहनत तो ये होगी ना कि मैं डेली जा रही हूँ, डेली सारा काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ. सो वन थिंग इज़ दिस कि मेहनत में सुकून नहीं है, कंसिस्टेंसी में सुकून है. सेकंड चीज़ विच आई रियली लर्न इन माई 20s, और ये आप लोगों ने भी ज़रूर लर्न करना, और वो क्या है, लोगों की बातें. लोग क्या कहेंगे, सबसे बढ़ के रिश्तेदार क्या कहेंगे. एंड दिस थिंग इज़ नाइस पोल्यूशन फॉर मी, टू बी ऑनेस्ट. ये एक शोर है मेरे लिए, और नॉइस पोल्यूशन से जितना बचा जाए उतना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है. तो ये ज़हन में रख लें कि लोग जो कह रहे हैं ना वो एक नॉइस पोल्यूशन है, एक शोर है. आप लोगों ने उस चीज़ से अवॉइड करना, जैसे कि मैं अभी तक करती आ रही हूँ. अक्सर जो है वो मेरी मदर भी कुछ बोल देती है, लेकिन हमारे पेरेंट्स भी समटाइम बहुत गलत बातें बोल देते हैं. इट्स ओके, क्योंकि परफेक्ट तो वो नहीं है, हम भी बोल देते होंगे क्योंकि हम भी परफेक्ट नहीं है. तो क्या करना चाहिए, अपनी भी बातों को समटाइम इग्नोर करना चाहिए. हमें पता होता है हम क्या फजूल बात बोल रहे हैं, तो समटाइम उसको भी इग्नोर करना चाहिए. कभी कभी हम बोल देते हैं कि यार नहीं, ये नहीं होगा मुझसे, वो नहीं होगा. सबसे बढ़ के कि इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ ही ना करो कि यार नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा माइंड जो है इट्स लाइक अ बेबी.
अगर हम बच्चे को कोई चीज़ फीड करवाते हैं ना कि बेटा ये देखो, ये इस तरह का अच्छा इंसान है या ये उस तरह का बुरा इंसान है, तो बच्चा जो होता है ना वो उस चीज़ को रिसीव करता है कि यस ये चीज़ ऐसे है, ये वैसे है। सो आवर माइंड इज़ जस्ट लाइक अ बेबी। तो हम जो अपने माइंड को फीड करवाते हैं वही हमारे माइंड में फीड होता चला जाता है। तो कभी भी खुद को बुरे अल्फाज नहीं कहने, और जो लोगों की बातें हैं वो एक शोर है, क्योंकि अगर आप अच्छा करोगे तो लोग आपको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करेंगे, सीरियसली। तब भी वो आपको बातें सुनाएंगे, तब भी वो उसमें कीड़े निकालेंगे कि नहीं ये परफेक्ट नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शादी करते हो, ठीक है, या फिर अभी आप शादी नहीं करते, तो लोग आपको बातें सुनाएंगे, यार अभी तक शादी नहीं की, ये जो है 30 का हो गया, 35 का हो गया, या 35 की हो गई, अभी तक शादी नहीं की। और जब आप शादी कर लेते हो फिर नहीं, लड़का नहीं प्यारा, लड़की नहीं प्यारी, इतनी जल्दी भी क्या थी, थोड़ा और वेट कर लेते, थोड़ा और अच्छा रिश्ता हो जाता। तो ये जो लोग हैं ना ये बोलते रहेंगे। और इससे रिलेटेड मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ कि वंस देयर वाज अ बॉय, और वो जो लड़का था ना वो एक कश्ती बना रहा था, कश्ती। तो लोगों ने उसे कहा कि ये कश्ती नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। वो कश्ती बन गई। अब लोग उसे क्या कह रहे हैं कि ये जो कश्ती है ना ये चलेगी नहीं। तो वो जो लड़का है ना उसने उस कश्ती को मेहनत कर के कुछ लॉजिक लगा के उस कश्ती को चला दिया। अब वो बोट जो है वो चल पड़ी। अब लोग क्या कह रहे हैं, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। सो लोग जो है वो आपके फेलियर में भी बहुत बोलेंगे और आपके सक्सेस में भी बहुत बोलेंगे। तो उन्हें बोलने दो, इट्स जस्ट नाइस। तो नाइस पोल्यूशन समझ के इस चीज़ को आप टोटली इग्नोर कर दो, टोटली। थर्ड थिंग, नथिंग इज परमानेंट, which I learned in my 20s. Even your parents, मुझे याद है कि when I was in my second semester यूनिवर्सिटी के, मैं जब सेकंड सेमेस्टर में थी, तो मेरे एक प्रोफेसर है मोहम्मद इनाम, अल्लाह उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे, बहुत कमाल के प्रोफेसर हैं वो। तो उन्होंने ना एक बड़ी प्यारी बात कही, उस टाइम पे बहुत लोगों को चुभी भी होगी, बहुत से लोग इमोशनल भी हुए होंगे। तो उन्होंने एक बात कही उस टाइम पे पूरी क्लास बैठी हुई थी, और उस दिन हमारी सारी क्लास प्रेजेंट थी। तो ना हमारे जो सर हैं ना उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि आप सब अभी सब जो है वो डिपेंड अपने पेरेंट्स पे, कि आपकी जो फीस है वो आपके पेरेंट्स दे रहे हैं। ऑफ कोर्स पॉकेट मनी जो वो पेरेंट्स ही दे रहे हैं। इन पाकिस्तान स्पेशली, एशिया में ऐसा ही होता है कि अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ना ही है, और अगर काम करना है तो काम ही करना है। आप फिर ना स्टडी कर सकते हो, और अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। तो वो जो हमारे प्रोफेसर थे ना उन्होंने हमें कहा कि जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक, अगर अभी नहीं सोच सकते तो घर जाके ज़रूर सोचना कि अगर आपके सर पे आपके पेरेंट्स नहीं होंगे, सो व्हाट शुड वी डू। एंड दैट टाइम मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मैं घर गई, और शायद मैं ये कहूँगी कि पता नहीं मेरे में खूबी है या खामी है कि अगर मेरा कोई टीचर बात कहता है ना कि ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, तो मैं उसको बहुत डीपली सोचती हूँ कि हाँ ये मेरे उस्ताद ने बात कही है, और मैं उसको एंड तक सोचती हूँ क्या है, ये है, वो है, उन्होंने ये कहा है, क्या लॉजिक है इसमें, क्या सीन्स है, क्या नहीं है। तो मैंने घर आके सोचा कि यार वाकई ये सच है कि अगर मेरे पेरेंट्स ना रहे इस दुनिया में, साथ साथ मैं रो भी रही हूँ जब मैं रात के टाइम ये सोच रही हूँ, तो क्या होगा, क्या सब ख़त्म हो जाएगा, मेरी स्टडी ख़त्म हो जाएगी, मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मेरे बहन भाई ये वो। तो उसके कुछ अर्से के बाद मेरे फादर इस दुनिया से चले गए। लेकिन वो सर ने एक बात कही थी ना, मैंने उस पर बड़े ध्यान से अमल भी की। मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तब मेरे फादर थे, तो मैंने ना उनकी हयात में ना पढ़ाना स्टार्ट कर दिया बच्चों को, क्योंकि मुझे शौक भी है पढ़ाने का। तो मैंने कहा मैं स्टार्ट कर देती हूँ, ऑनलाइन कुछ बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आता है कि अच्छा ऐसे टीचिंग करते हैं, ये है वो है। तो ये हो गया कि उनकी हयात में ना मैं अपने जो फाइनेंस है ना उनको खुद हैंडल करना स्टार्ट हो गई। तो कुछ अर्से के बाद अब मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि नथिंग इज़ परमानेंट, इवन योर पेरेंट्स। कुछ अर्से के बाद मेरे फादर इस दुनिया से चले जाते हैं, which is really really hurt it for me,
या किसी के लिए, वो मेरे सिर्फ फादर नहीं थे, वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मैं उनके साथ अपनी लाइफ की हर बात शेयर कर सकती थी, हर बात। इवन के लोग कहते हैं जो बेटियां होती हैं ना, वो माँ के साथ हर बात शेयर कर सकती हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ भी वही थी कि मैं उनके साथ ज़्यादा जो है वो चीज़ें शेयर करती थी अपनी, कि ऐसे है वैसे है। कोई भी मुझे मसला आया अपनी कोई दोस्त के हवाले से, कोई फैमिली इशू आया, कोई स्टडी का इशू आया, कोई टीचर की बात होगी, तो मैंने अपने फादर के साथ शेयर करना, जी दिस। वो जो है वो एक बेहतरीन इंसान है मेरे लिए, वो मेरे सुपर हीरो हैं, वो मेरे आइडियल हैं, तो वो मुझे सही गाइड करेंगे। सबसे बढ़ के कि वो एक मेल है, तो उन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई है। ये नहीं कि फीमेल्स अच्छा गाइड नहीं कर सकती, वो भी बहुत अच्छा गाइड कर सकती हैं, लेकिन मैंने कहा कि वो एक मेल है, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगे कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड विच इज़ गुड फॉर यू। सो ये एक जो है ना, ये बहुत बड़ा लॉस था उनका मेरी ज़िंदगी से चला जाना। एंड जब वो इस दुनिया से गए तो आखिरी कुछ जो उनके घंटे थे वो चले गए थे। उस टाइम पे उनके जिस्म से रूह निकल चुकी थी, तो उनका हाथ मेरे हाथ में था। तो उस टाइम पे इतनी मेरी औकात नहीं थी कि मैं एक दफ़ा उनकी आंखें खोल सकूँ और उन्हें कहूँ कि मुझे देखें एक दफ़ा, या मैं उनके कानों को ऐसे एक्टिव कर पाऊँ कि मैं उन्हें कह सकूँ कि आई लव यू सो मच, जो कि मैंने उन्हें सारी ज़िंदगी नहीं कहा। एक दफ़ा बस मजाक में कहा था, मजाक में नहीं कि हंसते हंसते कह दिया, क्योंकि हेजिटेशन फील होती है। तो इतनी औकात ही नहीं हो पाई, क्योंकि नहीं है हमारी कोई औकात। उस टाइम पे समझ आया यार हम लोग बड़ी फड़े मारते हैं जी, मैं ये मैं वो, क्योंकि घर का जो बड़ा बच्चा होता है ना उसे ज़रा होता है। सो आई एम घर की बड़ी बच्ची, तो मुझे होता था कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, टॉपर हूँ, ऐसे वैसे। तो उस टाइम पे समझ आया कि आई एम नॉट। उस टाइम पे मुझे इस चीज़ की समझ आई कि कादिर होना किसे कहते हैं। कि कादिर जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, हम इंसान कुछ नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं, सीरियसली कोई औकात नहीं है हमारी। ये मुझे इस टाइम पे समझ में, और उस टाइम पे समझ में आया कि नथिंग इज परमानेंट। दिस इज द थर्ड थिंग विच आई लर्न। इवन योर प्रॉब्लम्स इज नॉट परमानेंट। किसी का कोड है ये, तो अगर आपकी बहुत सी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो ये भी परमानेंट नहीं है। ये ना सोचे कि हम स्टार्ट कहाँ से ले रहे हैं, बल्कि ये देखना कि आपने इसका एंड कहाँ तक करना है। या अगर आपने कोई अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो ये ना सोचें कि यार मुझे तो भी कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, क्या करूँगी, ओनली 100 सब्सक्राइबर्स, ओनली 50 सब्सक्राइबर्स, लोग क्या कहेंगे, इतने कम सब्सक्राइबर्स है मेरे, अभी तो स्टार्टिंग है ना। एंड देखो कि एंड पे आप क्या सोचते हो कि हाउ मच मिलियंस। और अगर किसी ने कोई अपनी शॉप बनाई है तो वो ये ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे, सिर्फ इतनी छोटी सी शॉप नहीं, बल्कि ये देखो, अपनी सोच को देखो कि आपने उस शॉप से कितना बड़ा रेस्टोरेंट बना लिया। अगर आपने अपना कोई क्लिनिक बनाया तो शर्मिंदगी नहीं करो कि यार इतना छोटा 1-2 रूम का क्लिनिक, लोग क्या कहेंगे। इट्स अ नाइस, एज आई सेड, बल्कि अपनी सोच को बड़ा करो। ये देखो कि आपने उस क्लिनिक को एक लार्ज हॉस्पिटल कैसे बनाया। तो जस्ट ब्रॉड योर थिंकिंग। सर मेरे जो हस्बैंड है असद अली, वो मुझसे ये बात करते हैं कि हाउ आई कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो मैंने उनसे कहा कि हमने बॉक्स बनाया ही क्यों, जस्ट थिंक लाइक देयर इज नो बॉक्स, कि ऐसा सोचो कि बॉक्स है ही नहीं। दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ माई 20s। अब मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। टेक केयर।